सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका वाईसी रैपिड साइंस में। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का पार्ट नंबर 4, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सबसे पहले प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट के लिए, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ, आप लोग पूछोगे कि मैंने मोल कॉन्सेप्ट को नहीं लिया, क्योंकि अब एनसीईआरटी में 2023 के अंदर मोल कॉन्सेप्ट निकाल दिया गया है क्लास 9th की बुक में से। हाँ, वो अब डायरेक्ट 11th की बुक्स में आएगा, वो भी पूरे बेसिक्स के साथ। तो आपको इसके लिए कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 11th में मोल पूरा बेसिक से आएगा। ओके गाइस, हाँ, मोल तो नहीं है, पर हाँ अब जाकर चैप्टर नंबर 4 का मेन टू मेन टॉपिक बनते हैं यही दोनों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस और साथ ही साथ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले पढ़ाएंगे। याद है मैंने आपको पुरानी वीडियोस में एक बात कही थी कि एक एलिमेंट का रिएक्टिव होना या उसका नॉन रिएक्टिव होना, सिंपली उसका नेचर कौन डिसाइड करता है। हाँ, मैंने क्या कहा था कि उसका नेचर उसके एटम्स डिसाइड करते हैं। तो हाँ, यही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो आपको आनी ही चाहिए दोनों चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए और एक एलिमेंट की वैलेंसी निकालने के लिए, और ये आपके आने वाले क्लासेस में भी बहुत काम आएगा, जो है पीरियोडिक टेबल। प्लीज़ इसे आराम से कहीं बैठ के आराम से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल बहुत काम आता है। ये 11th में भी काम आएगा। अगर आप साइंस में जाना चाहते हो तो आप इसे प्लीज़ लर्न कर ही लेना, नहीं जाओगे तो भी लर्न कर लेना, क्योंकि ये क्लास 9th में बहुत काम आएगा। लिटरली बहुत काम आएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ इसे लर्न कर लेना। मैं एक बार इसे पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसमें क्या है वो आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, और दो है पोटेशियम और कैल्शियम। हाँ, आपको ये दो और ले लेने हैं। अब सबसे पहले आपके यहाँ पर हाइड्रोजन के पीछे आप उसके नीचे की साइड आप देख सकते हो कुछ नंबर्स लिखे हैं। हाइड्रोजन में इन्हीं सारे इलेक्ट्रॉन्स में, सारे एलिमेंट्स में नंबर लिखे हुए हैं। तो फिर ये नंबर्स क्या है? उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा। आप 2 मिनट रुके गाइस, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाने का ट्राई किया है एक एटम का। सबसे पहले आप जो ये सेंटर में, 2 मिनट, हाँ गाइस, ओके। आप यहाँ पे जो सेंटर में जो चीज़ देख रहे हो ना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। ओके गाइस, ये जो सेंटर की एक तो येलो कलर की जो बॉल है, ये है न्यूक्लियस एक एटम की। ओके गाइस, अब यहाँ पर आप ये जो लाइंस देख रहे हो ना, जो ऑर्बिट्स, नहीं सॉरी, मैं तो कह ही गया, इन्हें कहते हैं ऑर्बिट्स। ओके गाइस, और यहाँ पर मेन चीज़ जिस पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है अपनी जो ग्रीन कलर की जो बॉल्स है ना, यही है इलेक्ट्रॉन्स। ओके गाइस, यही है एक एटम। अब आपको मैंने कुछ पिछली वीडियोस में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं एक फिक्स्ड मैनर के अंदर, फिक्स्ड मैनर। तो हाँ, वही है ये फिक्स मैनर, ये लाइंस के अंदर। और अब हम इन्हें ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें ऑर्बिट्स, और मेनली तो इन्हें ऑर्बिट्स नहीं कहते, इन्हें कहते हैं शेल्स। ओके गाइस, यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है, इसके अंदर कुल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये 1 और ये 2।
जो सेकंड शेल उसके अंदर कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो थर्ड शेल है उसके अंदर भी 8 आते हैं, और जो फोर्थ शेल है उसके अंदर भी 8 आते हैं। हाँ तो गाइस, यही है एक एटम और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको 10 सेकंड्स दूंगा, बताओ कि ये कौन सा एटम है भैया, ये कौन सा एटम है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक नए वर्ड का इस्तेमाल करूँगा कि ये एक नोबल गैस है। अब वो कैसे है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा, इसी वीडियो में। तो 10 सेकंड देते हैं आपको। सो गाइस 10 सेकंड्स हो गए। ये है नियॉन, एलिमेंट नियॉन। अब वो नियॉन क्यों है भैया? तो नियॉन इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर कुल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। और आपने अगर ना पीरियोडिक टेबल लर्न कर लिया होगा मेरी वीडियो को पॉज करके, तब आपको पता चला होगा कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 8 है। उसने 10 है। तो हाँ, यही तो था। अब इसके अंदर 10 कैसे है? क्योंकि इसके अंदर कुल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप उससे अच्छे से पेश कैसे करोगे? हाँ तो फिर हाँ, मैं आपको वो भी आने वाली पेजेस में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम इससे बाहर निकलते हैं, 2 मिनट गाइस। हाँ तो गाइस, अब मुझे कैसे अब अगर मुझे इसे एक है ना अच्छी वेल मैनर फॉर्म में दिखाना, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा? देखिए, एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप एक पूरा एटम बनाने बैठोगे और ये पूरा इतना बड़ा पार्ट बनाओगे। तो आपके लिए इतना बड़ा बनाने से अच्छा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में आप आराम से इसे बता पाओगे, और यही हम यूज़ करते हैं, जो है अगर मुझे इसी को सिंपल फॉर्म में दिखाना हो तो मैं इसको दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पूरा आ नहीं रहेगा इसको। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और वहाँ पे डाल देना है अपना इज इक्वल टू 2 and 8। हाँ यही है। आपको पता है कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दूसरे शेल के अंदर 8 आते हैं, ये तो आपको पता है। तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखो ना, 2 और 8, ये बन गया आंसर ना, 2 और 8 बन गया। कैसे? क्योंकि ना पहले शेल में 8 गए, पहले शेल में 2 गए, तो दूसरे शेल में 8 गए, तो ये नियॉन हुआ ना। तो हाँ, हम इसी को ऐसे ही वेल मैनर में लिखते हैं। अब हम पेज में जाके देखते हैं कि वो कैसे होता है, वो कैसे लिखा जाता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कैसे कैसे लिखा हुआ है। मैं आपको नियॉन में जाके बताता हूँ। ये रहा नियॉन। अब इस नियॉन को कैसे लिखा है? 2 और 8 लिखा है। अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, दूसरे शेल में 9 तक आ रहा है, तो अब आपको तीसरे शेल में जाना है। और ना एग्जाम्पल के लिए नियॉन के बाद सोडियम आता है, सोडियम का भी भाई ना वो 11 है। तो कैसे हुआ? 2 और 8 और 1, वो तीसरे शेल में जाएगा, उसके बाद वो चौथे शेल में जाएगा, वैसे ही। और 4 शेल तक ही होता है ये। आने वाली क्लासेस के अंदर आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जो थियरी है वो रुक जाएगी। ये खाली 20 तक के इलेक्ट्रॉन्स का है ना वैलेंसी या फिर उसको वो कन्फिगरेट कर पाता है। 20 तक के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस 20 तक ही ये जा सकता है, इससे आगे शायद ये नहीं जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो भाई, हाइड्रोजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैंने क्या कहा था? ऑर्बिट वर्ड को यूज़ करने से अच्छा आप शेल को यूज़ करो। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। और हम इसे और आसानी से क्या कहते हैं? के शेल, एम शेल, है ना, के वो के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, KLMN। एटम के अंदर 4 शेल है, KLMN। हम ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि ना ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है इन सबको याद रखने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, इसे आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है गाइस। इससे आपको A to Z पढ़ना होगा, तो तभी आपको समझ आएगा ये। हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक पूरा इसे पढ़ लेना। अब मैंने इसे कैसे कॉन्फ़िगरेट किया था
वो भी आप समझ चुके हैं। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स को लिखने हैं पहले में आप इमेजिन करो, आप एक एटम को इमेजिन कर सकते हो और खुद से आराम से बना सकते हो। एकदम इजी है, एकदम इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला टॉपिक जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब भैया मुझे एक बात बताओ कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी ये है कि एक एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही उसके वैलेंसी होती है। अब मैंने आपसे कहा था कि है ना, एक एलिमेंट रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है वो उसका एटम ही डिसाइड करता है। तो हाँ वो करता है। वो कैसे करता है? मैंने आपको एक और वर्ड कहा था, नोबल गैस। तो भाई सब सारे के सारे ट्विस्ट आज मैं यहाँ पे खोलूँगा। नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ना ही कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको ना ही कोई इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है ना ही लेने की ज़रूरत होती है। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझ लो वैलेंसी क्या है। अब मुझे एक बात बताओ कि ऑक्सीजन को मैं आपको ऐसे ही समझा सकता, मैं आपको एक चार्ट बना के समझाता हूँ। 2 मिनट गाइस। सो गाइस मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। उससे पहले मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन। अगर मुझे दिया जाए कि मुझे ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न हुआ चाहिए। मुझे पता है कि ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है EC। यहाँ पर ये क्या होगा, पहले में 2 गए और L शेल के अंदर 8 नहीं जा पाएंगे क्योंकि 8 है ही नहीं, 6 जाएंगे। 2 + 6 क्या हुआ, 8 हो गया, है ना। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, उसके बाद मुझे 2 और 6 को ना मतलब ऐसे रखना है। अब मैं देखूंगा कि ऑक्सीजन को नोबल गैस बनने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, +2। इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, +2 हो गए ना। तो इसीलिए उसकी वैलेंसी आ गई +2। सिंपल है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। हाँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया कार्बन का। अब सबसे पहले क्या है, मैंने पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ा हुआ है। मुझे पता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है 6। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेट किया तो मुझे पता चला कि ये 2 और 4। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये देखना है कि अब कार्बन को कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि वो अपने आप को वो नोबल गैस बना सके। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा +4। हाँ यही है वैलेंसी निकालने का सिंपल फॉर्मूला। इसको याद कर लीजिए, आप वैलेंसी निकाल लोगे। हाँ मैंने दोनों ही टॉपिक्स को समझाने का ट्राई किया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उससे पहले हम आपको पेज में ले आते हैं और वही चीज़ आपको दिखा देते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो वही चीज़ें हैं, सिंपल है। हाइड्रोजन का वैलेंसी यहाँ पर आप देख रहे हो ना। 2 मिनट गाइस, यहाँ पर आप ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर रुको, ये अपने पास एरो तो है। यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ये है वैलेंसी का। ये वैलेंसी का है, ठीक है ना। बाकी जो आप समझ गए वो है उसका है ना वो सिंबल और साइड में वैलेंसी और एलिमेंट। तो हाँ यही है आज के वीडियो में, मैंने पूरा आपको डिटेल करने का ट्राई किया। अब मैं आपको दूंगा तो कुछ 1-2 क्वेश्चंस। प्लीज़ 2 मिनट वेट कीजिए। वेट मैं करूँगा, आप क्या करोगे। गाइस ये रहे वो 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, नेम द इलेक्ट्रॉन एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाँ मैं यहाँ पे कन्फिगरेशन पूरा नहीं लिख पाया बिकॉज भाई स्पेस की कमी रह गई थोड़ी सी, पर आप समझ गए ना। ये आपको बस इसके एलिमेंट का नाम बताना है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना है। कमेंट सेक्शन में वो बताना भाई, ठीक है ना।
और क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, कमेंट वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम लिखा है गाइस, कैल्शियम, अरे सी है, सी ए, ये सी ए है, सी ए विथ कॉन्फ़िगरेशन, हाँ है ना, कैल्शियम है ना का वैलेंसी बताओ उसे कॉन्फ़िगरेशन के साथ। गाइस प्लीज़ ऊपर देख के मत बताना, सॉल्व करने का ट्राई करो, सॉल्व करोगे तो अपने आप खुद कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। हाँ तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। रुको, ये क्वेश्चन सब मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, अब समझ लेना क्वेश्चन क्या है। ओके, हाँ हट गया। सो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और कमेंट भी कीजिए अपने आइडियाज़। बाय गाइस।